नताशा दानिश को सज़ा मिलेगी? क्या इस मुल्क में इंसाफ के लिए कोई आवाज़ उठाएगा? क्या आमना और उसके वालिद या उन जैसे गरीब ख़ानदान के लोगों के लिए इंसाफ किया जाएगा? नाज़रीन, ऐसे बहुत से सवालात हम लोगों के जहन में आते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात शौकत और आप देख रहे हैं GMC ग्लोबल चैनल। नाज़रीन, हाल ही में देखा गया है कि एक अमीरजादी जिसका नाम नताशा इकबाल बताया जा रहा है, जो कि एक इंडस्ट्रियल टाइकॉन दानिश इकबाल की अहलिया है, कहा जा रहा है कि वो बहुत ओवर स्पीडिंग कर रही थी और ओवर स्पीडिंग के दौरान उन्होंने गाड़ी से हिट किया कुछ लोगों को, जिनमें से 3 से 4 लोग जो है अभी ज़ख्मी हैं और 2 की जानें जा चुकी हैं। नाज़रीन, नताशा इकबाल जो कि अपनी V8 लैंड क्रूज़र पे थी, वो बिल्कुल नशे में धुत थी और उनकी गाड़ी की जो थी स्पीड वो बहुत ज़्यादा थी। और देखा जा रहा है CCTV कैमरा में भी, जैसे ही CCTV कैमरा की फुटेज आई उसमें भी देखा जा रहा है कि वो ओवर स्पीडिंग कर रही थी और वो बिल्कुल अपने होश में नहीं थी। पहले उन्होंने एक कार के साथ जो है अपनी गाड़ी को हिट की है और फिर एकदम से वो डर गई, सहम गई और फिर भी अपने आप को बचाने के लिए आगे चलती रही और गाड़ी की ओवर स्पीडिंग की ही वजह से एक बाइक पे एक जवान बेटी जिसका नाम आमना, वो अपने बाप के हमरा जा रही थी, उसको हिट किया, उस बाइक के साथ गाड़ी को हिट किया और मौके पे ही उस बच्ची आमना अपने वालिद के साथ जो है अपनी जान दे बैठी। नाज़रीन, अब ज़रा आप खुद सोचें कि एक घर में एक साथ जब बाप बेटी के इकट्ठे जनाजे जाएं तो उस घर की क्या कैफियत होगी। उस घर पर तो समझे कयामत टूट पड़ी। लेकिन अफसोस के साथ हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां इंसाफ का कोई निज़ाम नहीं। नाज़रीन, जब नताशा को मौके पर गिरफ्तार किया गया तो इर्द गिर्द जो हजूम था उसने ये क्लेम किया है कि नताशा जो थी वो नशे में धुत थी और उसको बिल्कुल भी होश नहीं था, होशो हवास में नहीं थी। लेकिन इस केस में जो एक अलग पहलू सामने आया, नताशा को बचाने के लिए ये कहा जा रहा है कि उसका जहनी तवाज़न ठीक नहीं है और वो जहनी तवाज़न ना ठीक होने की वजह से उससे गाड़ी हिट हो गई। अब सवाल यहाँ पर ये है कि एक बंदी जिसका जहनी तवाज़न ठीक नहीं है तो वो V8 लैंड क्रूज़र लेकर रोड पर गई ही क्यों? रोड पर चली गई तो कोई उसको क्या रोकने वाला नहीं था। और दूसरी बात ये, जब इंक्वायरी की गई कि अगर उसका जहनी तवाज़न ठीक नहीं है, कोर्ट ने भी उसको 1 दिन के लिए रिहाई दी और कहा कि इसका जहनी तवाज़न ठीक नहीं है, इसका इलाज करवाया जाए या फिर उसकी जो फर्दर जो पहले वाली जो उससे प्रीवियस रिपोर्ट थी वो दिखाई जाए। तो नाज़रीन, जो प्रीवियस उसकी रिपोर्ट्स थी या उसकी जो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री थी उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि उसकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखा जा रहा है कि उसको बचाने के लिए यहाँ पर ये उज़र पेश किया जा रहा है कि उसकी तो जहनी तवाज़न जो है वो ठीक नहीं है, उसकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है, इस वजह से उससे ये एक्सीडेंट हो गया और इस वजह से ये सारा मसला जो हुआ। अब यहाँ पर सवाल एक और ये भी आता है कि अगर उसकी चले जहनी तवाज़न ठीक नहीं है तो आपने उसको वो गाड़ी क्यों उसके हवाले की, उसको V8 लैंड क्रूज़र दे दी कि वो रोड्स पर जाए और लोगों को हिट करे और लोगों की जानें ले ले। खैर, इस सारे मामले से ये एक चीज़ तो समझ आती है कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर जो अमीरजादे या अमीरजादियाँ हैं वो गलती करके भी बच जाते हैं, वो किसी की जान लेकर भी बच जाते हैं, उनको हुकूमत भी रिहाई दे देती है किसी ना किसी झूठ या किसी ना किसी उज़र की वजह से। लेकिन मेरा यहाँ पर फिर आप लोगों से ये सवाल है कि वो लोग जिन्होंने अपना जो है अपनी जवान बेटी खो दी, वो लोग जिन्होंने अपने घर से 2 मैयतें एक साथ उठाई, उनके लिए इंसाफ की आवाज़ कौन उठाएगा? नाज़रीन, एक और चीज़ जो देखने में सामने आई है कि जब मुलजिमा को गिरफ्तार करके थाने लेकर जाया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, तो बड़े मज़े से सोफ़े पर टांग पे टांग रख के SHO के सामने बैठी हैं। ये कैसा निज़ाम है जहाँ पर एक अमीर जो है अगर उसको थाने लाया जाए तो उसको इतना रिलीफ दे दिया जाए कि वो टांग पे टांग चढ़ा कर जो है SHO से मुखातिब है और बात करी, बड़ी ईजी होकर बैठी है। एक तस्वीर सामने आई है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस दीदा दलेरी से 2 जाने लेने के बावजूद वो उसका जो एक रद्द अमल है थाने में बैठकर भी ये है। नाज़रीन, बाकी मेरी आप सब से गुजारिश है कि सब मिलकर एक कौम बनकर आवाज़ उठाएं उस लड़की के लिए, उसके बाप के लिए और इस निज़ाम को बदलें ताकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को इंसाफ दिया जाए। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और दुआ करें उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है इस इंसिडेंट के बाद, और वो लोग जो अभी ज़ख्मी हैं उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको जल्द
صحت یابی عطا کرے. باقی مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.